भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में तो कई लेखकों ने किताब लिखी है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के बारे में देश ही नहीं विदेशों में भी लोग लोहा मानते हैं और लगातार प्रधानमंत्री मोदी की छवि और लोकप्रियता देश और दुनिया में बढ़ रही है। आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रिसर्च करते हुए अपनी पीएचडी कंप्लीट की है। पीएम मोदी पर पीएचडी कंप्लीट करने वाली नज़मा एक मुस्लिम महिला हैं। नज़मा से यूपी तक ने जब सवाल पूछा कि 2024 में आपने नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन को ही क्यों चुना, किसी और राजनेता को क्यों नहीं, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा जीवन उन्हें बेहद प्रभावित करने वाला लगा। इसके अलावा पिछले 70 से 75 सालों में एक ऐसे राजनेता वो लगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्र के लिए समर्पित कर दी। उनके ऊपर कई आरोप लगे। एक विशेष धर्म के लोगों के खिलाफ होने का भी उन पर आरोप लगाया गया, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए बिना भेदभाव के सभी वर्ग, जाति और धर्म के लोगों का विकास किया और इसी दौर में चुनौतियों का सामना करते हुए वो भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी बने। वाराणसी से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक। आज के दौर में प्रधानमंत्री मोदी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। पूरे विश्व में प्रधानमंत्री मोदी को करोड़ों चाहने वाले हैं। और अगर वाराणसी की बात करें तो उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी से एक ऐसी खबर सामने निकल कर आई जो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि प्रधानमंत्री मोदी को हर जाति, हर वर्ग के लोग कितना चाहते हैं, कितना मानते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं वाराणसी की एक मुस्लिम छात्रा नज़मा परवीन की, जिन्होंने अपनी पीएचडी प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कंप्लीट की है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए खुद नज़मा परवीन हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये पीएचडी का सफ़र कितना लंबा रहा, किस तरीके से उन्होंने इस पूरे पीएचडी को कंप्लीट किया। नज़मा जी, सबसे पहले तो आपका यूपी तक में स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस विषय पर आपने इस पीएचडी को कंप्लीट किया है। मेरा जो शोध का विषय है वो है नरेंद्र मोदी का राजनीतिक नेतृत्व, एक विश्लेषणात्मक अध्ययन 2014 के लोकसभा आम चुनाव के विशेष संदर्भ में। इस शोध कार्य को मैंने पूरे 8 साल में पूरा किया और मेरा जो शोध कार्य का जो टॉपिक है वो पूरा जो मैंने अध्यायीकरण किया वो 5 भाग में किया। तो 5 अध्याय है मेरे इसमें। तो पहला जो है 1947 से लेकर के 2014 तक की जो राजनीतिक है उसमें कितने उथल-पुथल हुए, कांग्रेस की कैसे सरकार रही और कैसे वंशवाद रहा, नेहरू की सारी चीज़ें, तो मैंने उसमें उसका वर्णन किया है। और फिर कैसे 2014 में पूरी राजनीति का परिवर्तन हो गया, तो उसका वर्णन मैंने पहले अध्याय में किया है। दूसरे अध्याय में मैंने नरेंद्र मोदी जी के जीवन के बारे में पूरा लिखा है कि कैसे वो ज़मीन से उठ कर के कैसे ऊपर ऊंचाई पे पहुँचे, तो उसके बारे में मैंने पूरा जिक्र किया है। और उनके पर्सनल जीवन के बारे में मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी है। और इसमें गोधरा कांड के बारे में भी है कि कैसे वहाँ दंगों की आग भड़की और फिर गुजरात के कैसे उन्होंने डेवलपमेंट किया और जिस तरीके से उन्होंने गुजरात का विकास किया वो एक रोल मॉडल के रूप में हमारे सामने आया। तीसरे अध्याय में मैंने राजनीतिक पूरा चीज़ें का वर्णन किया है और फिर उसके बाद मैंने उसमें दिखाया है कि सारा कि कैसे बहुत सारे विरोध होने के बावजूद भी सारे वर्ग के लोगों ने मिल कर के उनका साथ दिया, क्योंकि कट्टरपंथी हमेशा हर जगह रहते हैं और हर समय में आपका विरोध करते हैं। तो ऐसा नहीं था, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा चेहरा थे, एक ऐसे सफल नेता थे जिसकी चर्चा सारे पूरे देश में थी और सभी वर्ग ने उनका साथ दिया और वो मोदी जी प्रधानमंत्री चुन करके हमारे सामने आए। अपने राजनीतिक विज्ञान के शोध अध्ययन में प्रधानमंत्री मोदी को ही आपने क्यों चुना? देश में और भी अन्य बड़े चेहरे हैं, अन्य बड़े नेता हैं। चेहरे तो बहुत कुछ हैं, लेकिन मेरा जो खुद का वो है कि मेरी अपनी खुद की पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है भारतीय आवाम पार्टी, और उसके हम नेशनल प्रेसिडेंट हैं। और मोदी जी एक सफल राजनेता है, तो ये सबसे बड़ा कारण रहा है मोदी जी को चुनने का। आपके शोध अध्ययन में वो कौन सी प्रमुख बातें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को दर्शाती हैं? प्रधानमंत्री मोदी को हर एक चैप्टर में आप देखेंगे तो उन्हीं को दर्शाया जाता है, क्योंकि मोदी जी एकमात्र ऐसे राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं जो जिनका चेहरा आप देखेंगे सामने है। तो क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं और कैसे उनका सफ़र पूरा हुआ, बचपन से लेकर के अभी तक का जो उनका सफ़र रहा है। और जो इसमें हमने मुख्य दिखाया है कि वो एक कैसे चाय बेचने वाले बच्चे थे और उन्होंने अपना फिर राजनीतिक जीवन सफ़र किया, पूरा किया, क्योंकि
बहुत सारे लोग उनका पैर भी खींचने वाले थे, क्योंकि वो सफल भी हो रहे थे। और जो उन्होंने उसका विकास किया, गुजरात का जो विकास किया, पूरे चीज़ों को टेक्नोलॉजी से जोड़ा, ये काफ़ी सराहनीय रहा है उनका काम। और देश की सत्ता को बदलने का काम सबसे जो भी करते हैं वो योगी, तपस्वी और सन्यासी ही करते हैं। तो मोदी जी एक सच्चे सन्यासी हैं और योगी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने योग बल से और तपस्या से ही इस देश की पूरी राजनीति में परिवर्तन लाया है। आपके पीएचडी की थीसिस की प्रमुख बातें जो आप शेयर करना चाहें। प्रमुख बात इसमें ये है कि जैसे उनकी जो छवि थी, एक कट्टर हिंदूवादी की छवि थी, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पूरे देश के नेता हैं। और नेता किसी एक धर्म या जाति विशेष का नहीं होता है, नेता सबका होता है, लीडर जो होता है वो सबका होता है। और कैसे उन्होंने अपने बातों बातों में जनता से कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मैं सीएम हूँ। सीएम से मतलब है कॉमन मैन से, कि वो कैसे अपने आप को ये बताते हैं कि वो एक आम आदमी होकर के पूरे देश की सेवा कर रहे हैं और वो सेवा करने के लिए आए हैं। और साथ ही साथ जब ये बनारस में भी आए थे मोदी जी, तो उन्होंने उनसे एक पत्रकार ने भी ये सवाल जवाब किया था कि आपने यहाँ पे क्यों चुना, यहीं से लड़ने के लिए। तो उन्होंने बड़ी सरलता से जवाब दिया कि मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो ये भी काफ़ी उनका जो बोलने की जो वाक्पटुता है वो भी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि वो लोगों का दिल मोह लेते हैं। और उनके काम और उनके जो अपनापन है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो ये सारी चीज़ों को हमने लिखा है। और साथ ही साथ उस समय जब 2014 में मोदी जी चुनाव लड़ने के लिए सामने आए, तो उसमें बहुत सारे कट्टरपंथी जो थे जो उनका विरोध कर रहे थे, लेकिन बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं सामने आई। मुस्लिम महिला फाउंडेशन, जो कि महिलाओं के बीच में लगातार काम कर रही थी, मुस्लिम महिलाओं के बीच में। और विशाल भारत संस्थान के सारे लोग लगे हुए थे, उन लोगों ने भी काफ़ी काम किया। और साथ ही साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जो कि माननीय इंदेश कुमार जी द्वारा संचालित है, तो उन सारे लोगों का ये बहुत बड़ा योगदान रहा है भारतीय राजनीति में, कि कैसे मुसलमानों का वोट काफ़ी हद तक मोदी जी को पड़ा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी किसी एक के लीडर नहीं है, किसी धर्म जाति विशेष के नहीं है, वो सबके लीडर है, क्योंकि सारे जनता ने उनको चुना है और उनकी स्वीकारता पूरे जनता में है। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री मोदी धर्म और जाति से ऊपर उठकर निर्णय लेने वाले नेता हैं? अगर ऐसा लगता है तो फिर क्यों? बेशक धर्म जाति से ऊपर उठ कर के वो निर्णय लेने वाले हैं। अगर वो किसी एक जाति विशेष के या एक धर्म विशेष के होते, तो 3 तलाक जैसे मुद्दे पे वो मोर्चा नहीं खोलते और उससे मुस्लिम महिलाओं को निजात नहीं दिलाते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो सबके हक़ के लिए कर रहे हैं। और कट्टरपंथी लोग तो बहुत सारी चीज़ें कहते रहते हैं, और अगर हम उनको धर्म के चश्मे से हमको किसी भी लीडर को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि लीडर सबके लिए बराबर होता है और वो किसी धर्म जाति की लड़ाई नहीं लड़ रहे, पूरे देश को आगे ले जाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपने प्रधानमंत्री मोदी पर पीएचडी कंप्लीट की, इसके बाद विपक्षी पार्टियां और विशेष धर्म के लोग आपको निशाना बना सकते हैं? निशाना बनाने की बात क्या है, वो बहुत सारे लोग तो विरोध तो करते ही रहते हैं, लगातार विरोध होता रहता है, ऐसा नहीं है। जब हमने ये टॉपिक भी चूज़ किया था, तब भी बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, क्योंकि जीवित व्यक्ति पर पीएचडी करना एक अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। तो कहा ये कैसे होगा, फिर ये एक पक्षपात हो जाएगा। तो हमने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। और फिर बड़ी उससे क्योंकि हमारे जो गुरु हैं, विशाल भारत संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर राजेश्वरी गुरु जी, उनका काफ़ी सहयोग रहा मेरी पूरी पीएचडी में, क्योंकि उनके सहयोग से और अपने गाइड प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव की मदद से हमने ये काम पूरा किया। 2024 लोकसभा चुनाव अब नज़दीक है, किस तरीके से देखती हैं, क्या लगता है कि क्या कुछ होगा आगामी लोकसभा चुनाव में? देखिए, अगर हम सारी चीज़ों की बात करें, एक निष्पक्ष निर्णय लें, तो पूरी जनता मोदी जी के ही साथ है, क्योंकि मोदी जी एकमात्र ऐसा चेहरा है जिनके ऊपर पूरी जनता का विश्वास है। और 2024 की हम बात करें तो फिर एक बार फिर मोदी सरकार ही आएगी, क्योंकि मोदी जी पे सबका विश्वास, तो मोदी जी की ही सरकार बनेगी। एक आखिरी सवाल, 8 साल का लंबा वक्त आपने पीएचडी कंप्लीट किया, कितना चैलेंजिंग था? कौन कौन से चैलेंज आपको सामने इस दौरान आए बीते 8 सालों में? बीते 8 सालों में काफ़ी
चैलेंज का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोगों से बात करना, लोगों से जुड़ना और फिर उनके बारे में तथ्यों को जुटाना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदल भी रही थी और लगातार परिवर्तन भी भारतीय राजनीति में हो रहे थे, तो इन सारी चीज़ों को जुटाना भी मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा है। और साथ ही साथ जब मैंने इसमें उनके भाई जो पंकज मोदी हैं, उनके भी भाषण के बारे में ज़िक्र किया, क्योंकि लोगों से लगातार हम मिलते रहे और विशाल भारत संस्थान में वो आए थे फरवरी में, तो उन्होंने जो भाषण दिया, फिर उनसे जो बातचीत हुई, तो उनके पारिवारिक जीवन के बारे में पूरा हमने लिखा कि कैसे वो डाउन टू अर्थ होकर के उन्होंने पूरा काम किया। तो इन सारी चीज़ों को जुटाना और फिर मीडिया वालों से बात करना, गुजरात जाना, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, फिर सबसे लगातार मिलना-जुलना, और सबसे बड़ा चैलेंजिंग तो आ गया बीच में जब कोविड आ गया, तो उसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ये थी हमारे साथ मुस्लिम छात्रा नज़मा परवीन, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर अपना पीएचडी कंप्लीट किया है और इसका साफ तौर पर कहना था कि इन 8 सालों में इन्होंने बहुत से चैलेंज देखे, इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े छोटे छोटे तथ्यों को इन्होंने अपने इस पीएचडी में उसका जिक्र किया। और वहीं आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर नज़मा परवीन का साफ तौर पर कहना है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनने वाली है। ब्रजेश कुमार, वाराणसी, यूपी तक।